के बीच हुई बहस, हवाई अड्डे पर रहा अफरा तफरी का माहौल। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने संभाला 27वें वायुसेना प्रमुख के तौर पर चार्ज। जम्मू में युवाओं का भविष्य सुधारने के लिए प्रशासन की पहल, सेना में जाने के लिए जरूरी प्रशिक्षण देने का किया इंतजाम। अरुणाचल में गांव वालों के साथ की किरण रिजिजू वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा आयोजित करने पर लगी रोक, 15 नवंबर तक लागू रहेगा आदेश। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। अखिलेश यादव कानपुर पहुंचे। अखिलेश यादव ने मृतक कारोबारी मनीष गुप्ता के परिजनों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पीड़ित परिवार को समाजवादी पार्टी की ओर से 20 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा की गई। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मनीष के परिवार को सरकार 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दे। मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में हो और मनीष की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाने की भी आज सपा प्रमुख ने मांग की। बहुत दुखद है, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसी घटना हो सकती है। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि कोई घूमने जाए, अपने साथियों के साथ व्यापार के काम के लिए जाए और जब उसके परिवार के लोगों को सूचना मिले तो परिवार को सूचना मिले जान जाने की, मृत्यु की। ये बहुत ही गंभीर घटना हुई है। मुख्यमंत्री योगी यार हटाओ परेशान कर दियो। कार्यकाल में पुलिस रक्षा नहीं कर रही है, पुलिस लोगों की जान ले रही है। तो कानपुर से पूरा मामला सामने आया है, जहां आज कानपुर पहुंचे हुए थे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। आपको बता दें कि बीते सोमवार को गोरखपुर में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की पुलिस वालों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद से लगातार इस मामले में सियासी मोड़ दिखाई दे रहे हैं। आज अखिलेश यादव कानपुर पहुंचे हुए थे, जहां पर अखिलेश यादव ने मृतक कारोबारी के परिजनों से मुलाकात की है, जिसके बाद पीड़ित परिवार को समाजवादी पार्टी की ओर से 20 लाख रुपए की मदद की घोषणा की गई है। इसी के साथ अखिलेश यादव ने सरकार से मांग की है कि सरकार 2 करोड़ रुपए का मुआवजा पीड़ित परिवार को दे। साथ ही मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में की जानी चाहिए। साथ ही मनीष की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की भी उन्होंने बात की थी। वहीं अलीगढ़ में भाजपाइयों की ओर से हर रोज प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आज भी कुछ लेखपालों की ओर से भाजपाइयों पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। लेखपालों का कहना है कि जबरन योजनाओं का लाभ देने के लिए रिपोर्ट न लगाने के कारण लेखपालों के साथ भाजपाइयों ने जमकर मारपीट की है, जिसको लेकर परेशान लेखपालों ने पुलिस से इस पूरे मामले की शिकायत की। पीड़ित लेखपालों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक भाजपा के पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इसी प्रकार से काम बाधित रहेगा। ये कृषक दुर्घटना बीमा था, जो कि मेरे द्वारा 3 से 4 महीने पहले दी जा चुकी है। रिपोर्ट कलेक्ट्रेट में है, बजट नहीं है, उसकी कमेटी गठित होती है, उसके द्वारा पैसा मिलता है। ये कह रहे हैं कि पैसा तूने खा रखा है। तो क्या दुर्घटना हुई थी? ये मारपीट की है मुझसे। दुर्घटना क्या थी? इसमें रूटावेटर में खत्म हो गया। वहीं अगली खबर औरैया से है, जहां एरवा कटरा थाना क्षेत्र के उमरेन चौकी इंचार्ज बीपी रस्तोगी की हर जगह प्रशंसा हो रही है। बता दें कि चौकी इंचार्ज बीपी रस्तोगी पंडित गयादीन इंटर कॉलेज पहुंचे थे, जिसमें उन्होंने समस्त छात्र छात्राओं को एक संदेश के जरिए जागरूक किया। उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे को डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी लड़के किसी भी तरीके की हूटिंग करते हैं तो आप बेझिझक होकर उसको जवाब दो, तो उसकी दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं होगी।
उन्होंने बच्चों को एक नारा दिया, कुछ तो बोलो मुंह तो खोलो, मतलब चुप रहने की जरूरत नहीं है। चौकी इंचार्ज डीपी रस्तोगी की इस मुहिम से बच्चे भी काफी प्रभावित हुए। स्कूल में व्यवस्था भी काफी अच्छी की गई थी, सभी बच्चों ने मास्क पहना हुआ था। स्कूल प्रबंधक अवधेश त्रिपाठी ने चौकी इंचार्ज डीपी रस्तोगी के काम की काफी सराहना की। वहीं बाराबंकी में समाजवादी छात्र सभा की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के जरिए वोट बढ़ाओ परिवर्तन लाओ की बात कही जा रही है। अभियान के तहत शहर के जैदपुर विधानसभा में मसौली चौराहे से साइकिल चलाई गई, जिसमें समाजवादी छात्र सभा के प्रभारी अरविंद यादव और मयंक यादव ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। छात्र सभा जिला अध्यक्ष आकाश यादव भी इस मौके पर मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के जरिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा अभियान से जुड़ने की बात कही गई। पार्टी का छात्र सभा संगठन का एक हफ्ते का कार्यक्रम है। आज तीसरे दिन आज कार्यक्रम का तीसरा दिन है। आज के दिन हम लोगों ने साइकिल चलाकर पूरे विधानसभा में हमारे जितने भी बाराबंकी के हम लोग प्रभारी हैं, बाराबंकी की 6 विधानसभा में आज साइकिल का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके द्वारा हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि ये 22 में बाइसिकल निश्चित है। हम लोग साइकिल चलाए, हम लोगों ने रोडों की हालत देखी। जो रोडें सिर्फ समाजवादी सरकार में ही बनी थी, वो आज वैसी की वैसी है। बीजेपी सरकार सिर्फ उन पे गड्ढा भरने का काम कर रही है। वहीं लखनऊ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का आगमन हुआ। महानगर अध्यक्ष मानवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की ओर से ढोल नगाड़े और पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री वैभव सिंह, प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी और क्षेत्रीय अध्यक्ष नितिन मित्तल भी स्वागत समारोह में वहां मौजूद रहे। युवा मोर्चा मीडिया प्रभारी अभय उपाध्याय ने बताया कि एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत के बाद तेजस्वी सूर्या का काफिला रामनगरी अयोध्या की ओर रवाना हुआ, जिसमें खुली गाड़ी में सवार अध्यक्ष का कदम कदम पर युवा कार्यकर्ताओं ने फूलों से स्वागत किया। वहीं बुलंदशहर में प्राइमरी स्कूल से शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। दरअसल इस प्राइमरी पाठशाला में मिड डे मील के दूध में पानी मिलाने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। स्कूल की महिला रसोइया 2.5 लीटर दूध में 1 बाल्टी पानी मिलाती दिखाई दे रही है। प्राइमरी पाठशाला का दूसरा वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें छात्राओं को रसोइया बना दिया गया है। इस दूसरे वीडियो में मासूम छात्राएं खाना बनाती दिखाई दे रही हैं। ये दोनों ही वीडियो लखावटी ब्लॉक स्थित भावसी कंपोजिट विद्यालय का बताया जा रहा है। वहीं फतेहपुर के ग्राम पंचायत हथगाम की हालत बद से बदतर हो गई है। आलम यह है कि नालियों में कूड़े का अंबार लगा हुआ है और इस कूड़े के ढेर की वजह से लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। इलाके के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कस्बे वासियों में छोटे बच्चों से झाड़ू लगवाने के सवाल को लेकर आक्रोश है। लोगों का कहना है कि छोटे बच्चों से इस तरीके से काम कराना बिल्कुल ही गलत है। इसके अलावा बिजली व्यवस्था को लेकर भी कस्बे के लोग काफी ज्यादा परेशान इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। अभी जो है इसको थोड़ा सा साफ करा करके गई। अब भी जो है मतलब ये वैसे ही का वैसे ही पड़ा हुआ है। और अभी छोटे से बच्चे से झाड़ू लगवाई। दुकान में वो बैठा हुआ था, मैं नहीं था। छोटे से बच्चे से झाड़ू लगवाई, ये कौन सा तरीका है? रोड पे चलते हुए जो है कोई कचरा फेंकेगा तो उसका बच्चे जो है साफ करेंगे, ये कौन सा तरीका है? अपने अधिकार का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं। बच्चों से झाड़ू लगवाएंगे वो, वही अधिकारी और कोई तो अधिकारी है नहीं, वही एक अधिकारी आई हुई हैं छोटे छोटे बच्चों से। वहीं हमीरपुर में मायके आई नवविवाहिता के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां महिला के साथ गांव के ही 2 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना के बाद पीड़िता ने गांव के ही 2 महिलाओं पर शौच के बहाने जंगल में ले जाने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने यह भी कहा है कि आरोपियों ने उसे शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। फिर भी महिला ने थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस से कड़ी कार्रवाई की बात कही है। विधानसभा चुनाव को नजदीक देखते हुए सभी पार्टियों ने सम्मेलन और चुनावी दौरे शुरू कर दिए हैं, जिसमें आज समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा वर्ग और दलित सम्मेलन का आयोजन किया। कासगंज में उर्मिला कोल्ड स्टोर बस स्टैंड के पास एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पिछड़े और दलित वर्ग के हजारों कार्यकर्ता सम्मेलन में सम्मिलित हुए।
यहाँ मुख्य अतिथि राजपाल कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ और लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल भी मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। ये कासगंज में विशाल जो सम्मेलन पिछड़ा दलित सम्मेलन है, ये भीड़ देख के और ये जनता जो विभिन्न जातियों के आई है, विशाल सैलाब जो है उमड़ा है, ये सीधा संदेश दे रहा है 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और पिछड़ों के साथ में अन्याय हो रहा है, दलितों के साथ में अन्याय हो रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, पिछड़ों की जाति जनगणना कराई नहीं जा रही, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी। हरियाणा के पुराने और अच्छे शहरों में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ का भी नाम है, लेकिन बल्लभगढ़ शहर की एंट्री पॉइंट पर देखो तो जाम ही जाम है। कारण है तेज गति से दौड़ते ऑटो। कहीं पर भी ऑटो ब्रेक मार देते हैं और कहीं भी सड़क पर अपनी सवारियां बिठाने के लिए ऑटो खड़ा कर देते हैं, फिर चाहे वाहन चालक परेशान हो या फिर आम आदमी। लेकिन जब यह ऑटो खड़े हो जाते हैं तो एक पैदल चलने वाले यात्री के पास भी सड़क पर निकलने की जगह नहीं बचती। दुकानदार दिनेश मंगला की माने तो सुबह सुबह उन्हें दुकान खोलनी पड़ती है, लेकिन सुबह के समय दुकान और आसपास जाम के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय अधिकारियों को मार्केट के दुकानदारों ने लिखकर पूरे मामले की शिकायत भी की थी, लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान नहीं किया गया। जाम की स्थिति इसलिए है भैया, आज से 2-3 महीने हुए हैं ये जाम फिर लगने लगा है। पहले जो थे पुलिस वाले वहाँ रेस्ट हाउस के पास खड़े रहते थे, टेम्पू बंद थे। जब से ये टेम्पू चालू हुए हैं तभी से ही ये जाम लगता है। ये जाम ऑटो वाले ने आतंक मचा रखा है जी, चलने वाला भी परेशान हो रहा है इस टाइम, पैदल चलने वाला ड्यूटी वाला बहुत ज्यादा परेशान है। कुछ भी ना है, पुलिस वाले आते हैं इन्हें भगा देते हैं, किस्सा खत्म होता है। वहीं गोरखपुर में कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की मौत मामले में सियासत तेज हो गई है। मनीष गुप्ता की मौत के बाद मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। अब सीएम ने कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की पत्नी से मुलाकात की है, देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की मौत मामले में सियासत तेज हो गई है। मनीष गुप्ता की मौत के बाद मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ना शुरू कर दिया है। पुलिस की पिटाई से मौत के बाद विपक्षी दलों ने भी खूब हंगामा किया। इस पूरे मामले में मृतक की पत्नी ने रो रो कर अपने दर्द को बयां किया था और सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। मृतक के परिवार ने सरकार से गुहार लगाई थी। अपनी इस गुहार में परिजनों ने क्या कुछ कहा था, आप भी सुनिए। हमारी सरकार से सिर्फ इतनी डिमांड है कि हमारी बहन की ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है, तो उसके जीवन यापन के लिए उसको एक नौकरी दी जाए। कुछ मुआवजा हम लोगों ने मांगा है। सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि वहाँ से केस को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि मेरी इकलौती बहन है। यहाँ उनके परिवार में मनीष भैया के अलावा और कोई भाई नहीं था उनका, तो वहाँ पर दौड़ने भागने वाला कोई नहीं है। आज के समय में आप समझ सकते हैं, गोरखपुर से यहाँ रोज़ रोज़ आ नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर अपना केस ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं। सरकार ने अभी बात सुनी नहीं है। हमारी बहन, हमारे पिताजी, हमारी बहन के ससुर, हमारे बड़े भाई, ये सब आज योगी आदित्यनाथ जी से मिलने गए हैं और अभी वहाँ से कोई अपडेट नहीं आया है। 1.5 घंटा हो गया है। सरकार से बस जो हमारी 6 डिमांडें हैं वो हमारी सिस्टर लिख के ले गई है। बस हमारी डिमांड इतनी है कि वो डिमांडें मानी जाएँ। हमारी सरकार से ये मांग है कि हमारी बेटी को नौकरी दी जाए सरकारी। A ग्रेड की नौकरी B ग्रेड की नौकरी तक ही चलेगा और उसको 50 लाख की मांग मैंने रखी है, दी जाए आर्थिक सहायता के लिए। मेरा केस यहाँ ट्रांसफ़र किया जाए, गोरखपुर की बजाय यहाँ से चलेगा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वहीं अब मृतक की पत्नी ने सीएम योगी से मुलाकात कर ली है और वो सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। प्रदेश सरकार ने मृतक के बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठाने की बात कही है। साथ ही मृतक की पत्नी मीनाक्षी को भी सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। बता दें कि सीएम योगी ने पुलिस लाइन में मृतक की पत्नी से मुलाकात की। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।